भारतीय एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए महिला 10,000 मीटर रेस वॉक यानी पैदल चाल में सिल्वर मेडल जीत इतिहास रच दिया है। प्रियंका अपना पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन करते हुए देश को 10,000 मीटर रेस वॉक में मेडल जिताने वाली पहली महिला एथलीट बन गई हैं। प्रियंका ने 43, 38, 83 सेकंड में रेस पूरी की। प्रियंका रेस की शुरुआत में आगे चल रही थी, फिर तीसरे स्थान पर पहुंच गई, लेकिन आखिरी के 2 किलोमीटर में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया की जमीमा मॉन्टॉग ने 42, 34, 30 सेकंड में रेस पूरी कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं कीनिया की एमिली वामसुई नगी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बता दें, प्रियंका गोस्वामी ने टोक्यो ओलंपिक्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन वो 17वें स्थान पर रही थी। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इस खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। मुजफ्फरनगर की इस एथलीट ने पहली बार किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेडल जीता है। इस इवेंट में एक अन्य भारतीय एथलीट भावना जाट 47, 14, 13 सेकंड के पर्सनल बेस्ट के साथ 8वें और अंतिम स्थान पर रही। बता दें, रेस वॉक में पहला मेडल हरमिंदर सिंह ने साल 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में 20 किलोमीटर रेस वॉक इवेंट में जीता था। उन्होंने इस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीतने वाली 26 साल की प्रियंका की रेस वॉकिंग की जर्नी की बात करें तो रेस वॉक उनका पहला स्पोर्ट नहीं था। उन्हें 2012 के ओलंपिक्स के पहले इस इवेंट के बारे में पता भी नहीं था। द ब्रिज के अजीत नायर को दिए इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया, मैं स्कूल में काफी एक्टिव रहती थी और हर प्रकार की एक्टिविटीज में शामिल होती थी। इस दौरान मेरे एक टीचर ने मुझे खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे मेरे शहर मेरठ के स्टेडियम में जिम्नास्टिक्स से परिचित करवाया। मैंने उस स्टेडियम में कुछ समय तक जिम्नास्टिक्स किया और फिर मैं लखनऊ के केडी सिंह स्टेडियम के गवर्नमेंट हॉस्टल में चली गई। उन्होंने इस इंटरव्यू में आगे बताया कि कैसे उन्होंने जिम्नास्टिक्स से एथलेटिक्स का रुख किया। उन्होंने कहा, केडी सिंह स्टेडियम में एक फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान हमें 800 मीटर दौड़ना था, जिसमें मुझे पहला स्थान मिला और इसी के साथ मैं एथलेटिक्स की ओर प्रभावित होने लगी। भले ही मैं केडी सिंह स्टेडियम में जिम्नास्टिक्स के लिए तैयारी करने गई थी, पर मैं वहां सबसे एथलेटिक्स में स्विच कैसे करें पूछती रहती थी, क्योंकि मुझे कोई एथलेटिक्स में जाने नहीं देना चाहता था। इसके बाद मैंने हॉस्टल छोड़ दिया क्योंकि मुझे अब जिम्नास्टिक्स में मजा नहीं आ रहा था। मैंने इसके बाद खेलों से 3-4 साल का ब्रेक लिया। इसके बाद मैंने हिम्मत जुटाकर मेरठ के स्टेडियम में एंट्री ली, जहां मुझे एक एथलेटिक्स कोच मिले जिन्होंने मुझे ट्रेन करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे बताया, मैंने डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स में हिस्सा लिया, जहां विनर को जीतने पर एक बैग मिलता था। इसके चलते मैंने वहां 800 मीटर, 1500 मीटर जैसे कई इवेंट्स में हिस्सा लिया, पर मैं एक भी इवेंट में जीत नहीं पाई। मैंने जब अपने दोस्तों को जीतने पर बैग मिलते देखा तो मैं दुखी थी। तब कोचेस ने मुझे वॉकिंग में हाथ आजमाने को कहा। मैंने तब से रेस वॉकिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मुझे साल 2012 ओलंपिक्स के पहले रेस वॉकिंग के बारे में पता तक नहीं था, लेकिन मेरे कोचेस की मदद और गाइडेंस से मैंने इस खेल में खुद को पारंगत कर लिया। 2020 में हुए नेशनल से मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला कि मैं बड़े इवेंट्स में इंडिया को इस खेल में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। उन्होंने इस इंटरव्यू में अपने परिवार से मिले सपोर्ट की भी बात की। उन्होंने कहा, मेरे परिवार ने मुझे कुछ भी करने से कभी नहीं रोका। मैं भले ही गांव से आती हूँ, पर मैं बचपन से ही लड़कों के साथ खेलती थी और ऐसा करने में मुझे कोई रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे चाचा और मेरे रिश्तेदारों को भले ही मेरा खेलना खटकता रहा, पर मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं खेलों के साथ पढ़ाई में भी अच्छी थी, ऐसे में परिवार का सपोर्ट हमेशा बना रहा। घर से मिले सपोर्ट के बाद आज प्रियंका भारत की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने देश को एक मेडल दिला दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।